तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं। ओके, पहला प्रश्न है, कहता है देख लीजिए यहाँ पे कोलागो गैस दवा का उपयोग है। ठीक है, कोलागो गैस जो दवा है, ठीक है ना, कोलागो गैस जो दवा है इसका क्या उपयोग है? बाइल के स्राव की मात्रा को बढ़ाना, क्रमांकुंचन को बढ़ाना, ऊतकों को आधान युक्त बढ़ाना और स्राव को रोकना, क्रमांकुंचन को रोकना। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि आंत जो होता है उसमें क्रमांकुंचन गति से ही, ठीक है ना, इसे हम लोग पेरिस्टाल्टिक जो है मूवमेंट कहते हैं। तो जो ये क्लेगो गैस जो दवा है, क्लेगो गैस जो दवा है, यह बाइल के स्राव की मात्रा को क्या करता है? बढ़ाता है। यानी जो आंत होता है, बाइल जो है उसके स्राव की मात्रा को जो है क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा जो है एस्ट्रिंजेंट दवा का क्या उपयोग है? एस्ट्रीजेंट्स दवा का क्या उपयोग है? कॉस्मेटिक्स की तरह, छोटी चोटों में रक्त को रोकना, स्राव को रोकना, उपरोक्त में से सभी। तो एस्ट्रीजेंट्स जो दवा है उसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक की तरह भी कर सकते हैं, छोटे मोटे चोट से रक्त को रोकने में भी, किसी भी सिक्रेशन को, समझ गए ना, उसको रोकने के लिए भी उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, एक दवा जो फ्लूटेंस से राहत देता है, मतलब जिसे हम लोग अफरा कहते हैं, एक दवा जो फ्लूटेंस, ठीक है ना, फ्लैटुलेंस से राहत देता है, कौन सा है? कार्मिनेटिव्स है, ठीक है, प्यूरिगेटिव्स है, एंटासिड है, एस्ट्रीजेंट्स है। तो फ्लूटेंस से जो राहत देता है वह कार्मिनेटिव ग्रुप के दवा होता है। ओके, याद रखिएगा। चौथा है, कह रहा है मरीज के अस्पताल में भर्ती के दौरान नर्स को प्राथमिक जो है प्रतिसाद होता है, मतलब प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होता है? जैसे कोई मरीज है, अस्पताल में भर्ती किया, भर्ती के दौरान नर्स को एक प्राथमिक क्या जिम्मेदारी होता है? सबसे पहले मरीज को अस्पताल दैनिक बातों से अवगत कराना, भर्ती पर्ची तैयार करना, मरीज का स्वागत करते हुए मिलना, कंसेंट फॉर्म भरना। तो जैसे ही मरीज भर्ती होता है उस दौरान प्राथमिक जो जिम्मेदारी होता है, प्राथमिक जो प्रतिसाद होता है वह ये होता है कि मरीज का नर्स जो है स्वागत करती है, स्वागत करते हुए मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है, दुर्घटना के बाद मरीज को स्वास्थ्य देखभाल सेवा में भर्ती किया जाता है। कहता है दुर्घटना के बाद कोई भी एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मरीज को स्वास्थ्य देखभाल सेवा में भर्ती किया जाता है। इस प्रकार का एडमिशन, जैसे किसी को एक्सीडेंट हो गया उसके बाद देखभाल सेवा के लिए जो भर्ती किया जाता है, तो उस भर्ती को हम लोग किस प्रकार का एडमिशन कहते हैं? रूटीन एडमिशन, थेरेपेटिक एडमिशन, इमरजेंसी एडमिशन, एक्सीडेंटल एडमिशन। आप लोग पढ़े होंगे एडमिशन के मोस्टली 3 प्रकार, ठीक है, एक जनरल होता है, एक होता है आपका इमरजेंसी, ठीक है, और एक होता है ट्रांसफ़र। तो ये दुर्घटना वाला जो होता है इमरजेंसी होगा, किसी को अगर एक्सीडेंट होता है तो इमरजेंसी एडमिशन, आपातकालीन भर्ती किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, छठा है, वयस्कों में निम्न कौन से कारणों से मृत्यु सबसे ज़्यादा होती है? तो आजकल देखते होइएगा तनाव संबंधी रोग, आत्महत्या, संक्रामक बीमारी, दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट। तो एक वयस्कों में सबसे जो कॉमन कारण होता है मृत्यु का, कौन सा होता है? तो राइट आंसर एक्सीडेंट होगा, दुर्घटनाएं। आप लोग देखते होइएगा बहुत सारे दुर्घटनाएं के कारण आजकल युवाओं में मृत्यु बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे है 7वां प्रश्न है, गेवेज ट्यूब डालते समय मरीज को पोजीशन दी जाती है। ठीक है, अगर हम मरीज को गेवेज ट्यूब डाल रहे हैं तो कौन सा पोजीशन देंगे? नी चेस्ट पोजीशन, ठीक है, सुपाइन स्थिति देंगे, मध्य फाउलर पोजीशन देंगे, या फिर ऊंची हाई फाउलर पोजीशन देंगे? तो देखिए गेवेज ट्यूब डालते समय जो मरीज को पोजीशन देते हैं वह हाई फाउलर पोजीशन होता है। इसमें मरीज को गर्दन को काफ़ी एक्सटेंड करके रखा जाता है और ट्यूब को डाला जाता है। ठीक है, 8 है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन को लगाने का जो है एंगल कितना होता है? त्वचा में जो अंतः त्वचा जो लगाते हैं इंजेक्शन, कितने एंगल पर? 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए इंट्राडर्मल 15 डिग्री इज द राइट आंसर। ओके, 9वां प्रश्न है, त्वचा के नीचे इंजेक्शन लगाने के एंगल क्या है? ठीक है, कहता है त्वचा के नीचे इंजेक्शन लगाने का जो ठीक है, त्वचा के नीचे इंजेक्शन लगाने का जो एंगल होता है वह कितना होता है? आपके सामने में है। तो यहाँ पे उम्मीद है आप लोग समझ गए कि त्वचा के नीचे जैसे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है, तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कितना से कितना तक देते हैं? तो 45 से लेकर 90 तक के देते हैं। ठीक है, तो सबक्यूटेनियस
तो वही हमसे पूछ रहा है कि त्वचा के नीचे इंजेक्शन लगाने का एंगल कितना होता है, तो वह आपका 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो राइट आंसर 45 डिग्री इज द राइट आंसर। ओके। 10 है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने का एंगल क्या है। इंट्रामस्कुलर मतलब मांस के अंदर इंजेक्शन लगाने का जो एंगल है कितना होता है, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर जो है आपके है 90 डिग्री। तो राइट आंसर इंट्रामस्कुलर, मांस में 90 डिग्री पर सीधा जो है लगा दिया जाता है। ठीक है। 11 नंबर का है, IM इंजेक्शन को लगाने के लिए सुई का आकार कितना होना चाहिए। जो इंट्रामस्कुलर होता है उस इंजेक्शन को लगाने के लिए जो सुई का आकार होता है वह कितना होता है, 18 से 20 गज, ठीक है, 20 से 22 गज, 22 से 23 गज, 25 से 27 गज। तो आप लोग को पता होगा कि यह गज जो है डायमीटर को बताता है, दर्शाता है कि जो इंजेक्शन जो नीडल है कितना ज़्यादा मोटा छिद्र का है। तो आपको पता है कि ये जो गज होता है, जितना बड़ा गज होगा उतना ही जो है उस नीडल का जो डायमीटर होगा, जो छिद्र होगा, कम होगा। तो 18 से 20 गज का जो नीडल होता है वह ज़्यादा उससे जो है निकलेगा लिक्विड, समझ गए। 20 से 22 होगा तो ये 18 से 20 वाले से थोड़ा कम निकलेगा, 20 से 22 वाले से भी कम निकलेगा, 22 से 23 में। तो यही IM इंजेक्शन वाला में यूज किया जाता है। ठीक है। 12 है, कहता है हाइपोडर्मल इंजेक्शन को सामान्यतः कहते हैं, क्या कहते हैं। तो हाइपोडर्मल को नॉर्मली हम लोग जो है इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस कहते हैं। तो हाइपोडर्मल को नॉर्मली हम लोग सबक्यूटेनियस नाम से जानते हैं, अर्धस्वत्वचीय। ठीक है। 13 है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। संचार। कम्युनिकेशन का मतलब आइडिया को शेयर करना, धारणा को शेयर करना, विचार शेयर करना, उपरोक्त सभी। तो कम्युनिकेशन में आप लोग पढ़े होंगे कि कम्युनिकेशन के मतलब होता है कि बात, विचार, संदेश, चिन्ह, कुछ भी चीज़ों को आदान प्रदान करना। तो आइडिया को भी शेयर करना सही है, धारणा को भी शेयर करना सही है, विचार को शेयर करना सही है, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। आगे है 14 नंबर, लामा का मतलब क्या होता है। लामा का मेडिकल सलाह के बिना छोड़ना, चिकित्सा सलाह के लिए कानूनी एसिस्टेंट, चिकित्सा प्रवेश, कानूनी तौर पर सहायता प्रदान करना, चिकित्सक के सलाह के खिलाफ हार जाना। ठीक है। तो लामा का मतलब होता है कि लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस का मतलब होता है कि मेडिकल सलाह के बिना ही अस्पताल छोड़ देना। ठीक है, चले जाना अपने मन से। तो वही मेडिकल सलाह के बिना छोड़ना लामा होता है। ठीक है, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। ओके। 15 है, आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, डेटा का प्राथमिक स्रोत मूल्यांकन हेतु है, क्या है। डॉक्टर है, नर्स है, मरीज है, परिवार है। तो कोई भी डाटा हम लोग कहीं से कलेक्ट करते हैं, जैसे अस्पताल है, स्वास्थ्य के क्षेत्र है, तो हम जो डाटा कलेक्ट करेंगे वह कहाँ से करेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि हम डॉक्टर से डाटा कलेक्ट करेंगे, नर्स से डाटा कलेक्ट करेंगे, या जो काम कर रहा है उससे डाटा कलेक्ट करेंगे। तो डेटा का प्राथमिक जो स्रोत होता है मूल्यांकन के लिए वह मरीज होता है। ठीक है। डेटा का प्राथमिक स्रोत मूल्यांकन हेतु जो सबसे महत्वपूर्ण कोई है तो वह मरीज है। ठीक है, याद रखें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।